धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का तीसरे दिन का ये तीसरा सत्र है, अंतिम सत्र है। 3 दिनों में आप भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से पधारे हुए श्रद्धेय संतों से, गुरुजनों से जीवन के विविध पहलुओं पर सुंदर विचार सुने हैं। अभी राम कुमार जी एक साखी के आधार पर मेरे विशेष आग्रह पर वो बोलना तो नहीं चाहते थे, परंतु मैंने कहा कि कुछ बोलिए। गुरु सेवा, जनबंदगी, सत्संगत, वैराग, ये चारों जब ही मिले पूर्ण होवे भाग। मैं यात्रा में था, ट्रेन में बैठा था, सामने एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि धर्म के संबंध में आप क्या जानते हैं। बड़े सहज भाव से कहा, महाराज मैं रेलवे विभाग में कर्मचारी हूँ। मैं गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर लेता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। तो उसके कहने पर मैं प्रश्न किया कि गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर भगवान की पूजा कर लेते हैं तो गुरु भी किए कि नहीं किए। तो उन्होंने कहा, गुरु की क्या आवश्यकता है। पहला प्रश्न उनका ये था कि गुरु की क्या आवश्यकता। मैंने कहा, ये बताइए आप शादी किए हैं कि नहीं। कहा, शादी किया हूँ, सामने पत्नी बैठी हुई है। मैंने कहा, शादी की क्या आवश्यकता थी। आपको बंधन में पड़ने की आवश्यकता मालूम हुई, अब बंधन से छूटने की आवश्यकता नहीं मालूम हुई। मैंने सहज भाव से पूछा, फिर आप कौन हैं। कहे, आपको दिखता नहीं क्या। नाराज हो गए। मैंने कहा, दिखता तो है तभी मैं पूछा हूँ कि आप कौन हैं। कहे, मैं आदमी हूँ। मैंने कहा, आदमी की हमें परिभाषा बता दीजिए, आदमी कहते किसे है। वो चुप हो गया। मैंने कहा, अगर गुरु कर लेते तो कम से कम अपने को तो जानते कि आप क्या हैं। अभी तो आप अपने को भी नहीं जानते हैं। तब उन्होंने कहा, आजकल सच्चे गुरु कहाँ मिलते हैं। ढोंगी पाखंडी गुरु मिलते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैंने कहा, आज के संसार ही ऐसा है। आज सच्चा दूध भी नहीं मिलता, सच्चा घी भी नहीं मिलता, सच्ची पत्नी नहीं मिलती, सच्चे पति नहीं मिलते। अगर ऐसे ज़माने में सच्चे गुरु न मिले तो आश्चर्य क्या है। किंतु लोग काम चलाऊ दूध भी पीते हैं, काम चलाऊ घी भी खाते हैं। तो काम चलाऊ भी अगर गुरु कर लेते तो इतना तो पता चलता कि मैं क्या हूँ। आज आदमी अंधेरे में जी रहा है। गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख के लहाई हरि भगत बिन। गुरु के द्वारा हमें बोध होता है। कुछ लोग, विद्वान लोग लिखते हैं, कबीर साहब निर्गुण उपासक थे। उन्हें ये पता नहीं है कबीर साहब सगुण उपासक थे। निर्गुण की उपासना बाद में होती है, पहले सगुण उपासना होती है। सगुण उपासना में चैतन्य मूर्ति, सद्गुरु और संत हैं। इनकी उपासना के द्वारा व्यक्ति को जड़ चेतन का यथार्थ बोध होता है। फिर निर्गुण तत्व जो अपना आत्म स्वरूप है उसमें ठहराव होता है। बिना सगुण के निर्गुण भक्ति नहीं होती। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में सदगुरु श्री विशाल साहब जी हुए, बिल्कुल यथार्थवादी। उन्होंने भवयान में कहा, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। एक धन रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जगह, जमीन होती है। एक धन ज्ञान होता है। गुरु की उपासना से ज्ञान रूपी धन मिलता है और ज्ञान रूपी धन प्राप्त करके व्यक्ति सारे दोष दुर्गुणों को छोड़कर अपने जीवन को सुंदर बना लेता है।
निर्विकार पवित्र जीवन जीने का उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गीताकार ने लिखा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं। ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति वासनाओं से ऊपर उठता है, और जो भी व्यक्ति वासनाओं से ऊपर उठ जाता है उसे निर्विकार जीवन पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे। ज्ञान रूपी धन की प्राप्ति के लिए जीवन में गुरु की जरूरत पड़ती हो। नर हो या नारी, सबको जीवन में गुरु की जरूरत है, जिससे हमें वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध हो। तो उपासना के क्षेत्र में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी क्रांति की, और क्रांतिकारी शब्दों में कहा, कबीरन भक्त बिगारिया कंकर पत्थर धोए, अंतर में विश्राग के अमृत डाले। आप मंदिरों में जाते हैं, कहीं कहीं मंदिरों के गेट पर शेर की मूर्ति बनी रहती है। मंदिर के सामने जो शेर की मूर्ति रहती है उसमें शेर नहीं रहता, वो शेर की मूर्ति है, शेर नहीं है। अगर मंदिर की मूर्ति में शेर रहता और एक बार दहाड़ देता तो पुजारी और जितने लोग हैं सब 9-2-11 हो जाते, भाग खड़े होते। क्यों? तो सब लोग जानते हैं कि जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। चाहे जिसकी मूर्ति हो, वो मूर्ति में नहीं होता, उसकी मूर्ति होती है, वो मूर्ति में नहीं होता है। उसकी पहचान के लिए केवल वो मूर्ति है, न कि वो मूर्ति ही मूर्ति है। तो इस प्रकार से साहब ने हमें एक सही दृष्टिकोण दिया। जैसे टेलर के पास आप कपड़ा ले जाइए, और टेलर जैसे फीता कैंची उठाए तो आप कहिए कि नहीं 500 रुपये मीटर का ये कपड़ा है, आप काटेंगे नहीं, पैंट बनाइए, शर्ट बनाइए। तो कोई भी दुनिया का टेलर बिना काटे पैंट शर्ट नहीं बना सकता, काटना पड़ेगा। और काट के छोड़ दे और सिलाई न करे तो भी पैंट शर्ट नहीं बन पाता। 2 काम करना पड़ता है, पहले उसको नाप करके काटना पड़ता है, फिर उसको सिलाई करते हैं तो कपड़ा पहनने के योग्य बनता है। इसी प्रकार से असत्य का खंडन करना पड़ता है और सत्य का मंडन करना पड़ता है। मंडन करने के लिए ही खंडन किया जाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब असत्य का खंडन करते हैं, शाश्वत सत्य का मंडन करते हैं कि हमें भक्ति करना चाहिए। सगुण साकार चेतन मूर्ति सदगुरु और संतों की भक्ति करनी चाहिए, जहाँ से हमें बोध प्राप्त होता है। आज आदमी सस्ता साधन ढूंढना चाहता है। लोक में प्रसिद्ध कहावत है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार। सस्ती भक्ति से कल्याण नहीं होता। सही ढंग से भक्ति करो, जिससे जीवन में सुधार हो, विकास हो, उन्नत हो। एक जो सस्ती भक्ति करते हैं उन्हें जीवन में कभी बोध नहीं होता, इसलिए कोई दोष दुर्गुण छूटते ही नहीं, ज्यों का त्यों बने रह जाते हैं। सदगुरु संतों के पास जाएंगे तो वो आपको प्रेरणा देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, और केवल बताते समझाते नहीं हैं, वैसा जीवन जीते भी। अगर किसी आदमी को हम सदाचार युक्त जीवन जीते न देखें तो हमारे मन में यही होगा कि ये केवल कहने सुनने की बातें हैं, जीवन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब किसी महापुरुष को हम जीवन में चलते देखते हैं तो हमारे अंदर एक आस्था पैदा होती है कि ऐसा जीवन जिया जा सकता है। इसलिए केवल बताते नहीं हैं संत, अपने जीवन में प्रयोग करके भी दिखाते हैं कि बिना बीड़ी बोतल के अच्छी तरह से पूरा जीवन जिया जा सकता है। और जो आदमी अपने मन पर जितना अधिक नियंत्रण करता है उतना अधिक वो भीतर से सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। इसलिए हर आदमी को सगुण साकार चेतन मूर्ति जो संत हैं, गुरुजन हैं,
उनकी उपासना करें। क्यों करें? ज्ञान की प्राप्ति के लिए करें। दूसरी बात, गुरु भक्ति और सत्संगत का बहुत महत्व है। देखो, थोड़े दिन का संपर्क पड़ा अंगुलमाल का, उनके जीवन में एकदम परिवर्तन हो गया। अंगुलमाल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में 999 व्यक्तियों की हत्या किया था। महाहत्यारा व्यक्ति था। 1000 लोगों को मारने का प्रतिज्ञा किया था। 999 व्यक्तियों को मार चुका था। एक बचा था, वो बुद्ध जी मिल जाते। बुद्ध जी को देखा उसने, उसके मन में दया आई कि ये आज सन्यासी है, इसको मुझे मारना पड़ेगा। उसने कहा, ठहर जाओ, ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? उसकी आवाज को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी आवाज सुन करके लोग भाग जाते थे और ये मुझी को उपदेश करता है कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। बहुत विलक्षण उसको दिखाई दिया। कहा, मेरी प्रतिज्ञा है, एक आदमी 1000 में कम है, अब आपका नंबर आ गया। उन्होंने कहा, ये सिर आपके सामने है, अपना पूरा कर लो, किंतु पहले मेरी एक बात मानो। कहे, क्या माने? कहा, ये पेड़ की डगाली है, इसको काट दो। काटने की तो उसकी आदत थी, फरसा मारा, डगाली कट गई। बुद्ध जी ने कहा, एक बात और करो। कहे, क्या? कहा, इसको उसी में लगा दो, जोड़ दो। कहा, ये तो मैं नहीं कर सकता, काट तो सकता हूं किंतु उसके लगा नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, कायर आदमी ही काटता है, दुष्ट आदमी ही काटता है। जो वीर होता है, बहादुर होता है, वो जोड़ने का काम करता है। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मैं कायर हूं, मैं दुष्ट हूं, इतना बड़ा मैं वीर, 999 व्यक्तियों को मार डाला, मुझे कायर कहते हैं। कहे, वीर वो होता है जो जोड़ने का काम करता है। बुद्ध जी की आवाज सुन करके वो थर थर कांप पड़ता है, उसका फरसा नीचे गिर जाता है, बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उस समय राजा प्रसेनजीत थे और उसने राज आज्ञा दे दिया था कि उसको देखते ही गोली मार दो। कोई सरकार पकड़ नहीं पाई थी उसको। जब वो भिक्षु हो जाता है, राजा को समाचार मिलता है कि वो तो सन्यासी हो गया, भिक्षु बन गया है। राजा आता है वहाँ से बुद्ध जी के पास। कहा, मैंने ऐसा सुना कि वो आपके यहाँ भिक्षु हो गया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, वो है कैसा? मेरी पूरी ताकत लग गई, हम उसको पकड़ नहीं सके, देख नहीं सके, और ऐसे हत्यारे आदमी आपके संग में बदल गए, भिक्षु हो गए, वो कौन है? बुद्ध जी ने कहा, पहले तुम राज आज्ञा वापिस ले लो। तुमने राज आज्ञा दिया था कि देखते ही गोली मार दो, पहले राज आज्ञा वापिस करो। वापिस लेते हैं तो बुद्ध जी इशारा किए कि वो पेड़ के नीचे जो बैठा है वही है। राजा कुछ दूर जाता है, रुक जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख खुल जाए मेरे सामने, तो मुझे ही खतरा हो जाए। वो राजा वहीं से देखकर लौट आता है और वो बिल्कुल शांत है। उसको कोई पत्थर मारता है तो भी नहीं बोलता, गाली मार देता है तो भी नहीं बोलता है। अब उसका पूरा जीवन ही बदल गया। सत्संगत से जीवन बदलता है। रत्नाकर का जीवन बदला। तमाम कितने आधुनिक युग के रत्नाकर सत्संगत पा करके सज्जन बन गए, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक बने। सत्संगत से जीवन में समझ अच्छी आती है, सोच बढ़िया होती है, सोच सही हो जाती है, जीवन बदल जाता है। आदमी के दिमाग में जो खराबी है वो केवल भीतर खराबी है, सोच की खराबी है। सोच ठीक हो जाए तो हर आदमी का जीवन अच्छा हो सकता है। इस तथ्य का उजागर सदगुरु कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा और बहुत सरल उदाहरण देकर कहा। साहब की कहने की शैली इतनी सुंदर है, इतनी सही है कि हर सामान्य आदमी भी समझ सकता है। उन्होंने कहा, जो रहे करवा सो निकरे टूटी। कितना सरल, कितना व्यवहारिक समाधान साहब ने दिया कि जो करवा में होता है
वो टोटी से निकलता है। करवा आदमी का दिमाग है, टोटी इंद्रियां हैं। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं इंद्रियों के माध्यम से वैसे ही क्रियाएं होती हैं। अगर हम कर्म में बदलना चाहते हैं तो अपने मस्तिष्क में बदलें, अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को रखें, अच्छे विचार होंगे, कर्म अपने आप बदल जाएगा। इसलिए जीवन में क्रांति भीतर से होती है। बाहर जो रुकावट है वो भय और प्रलोभन से, उसका अस्थायी सुधार नहीं होता है। जब भय का वातावरण हट जाता है तो आदमी फिर अपने रास्ते पर आ जाता है। और जिस आदमी के अंदर भीतर परिवर्तन हुआ, मान्यताओं में परिवर्तन हुआ, मना स्थिति बदल गई, वो आदमी घर में रहे, दुकान में रहे, ऑफिस में रहे, जहाँ रहेगा सज्जनोचित कर्म करेगा, गलत कर्म करेगा ही नहीं। एक आदमी वो है दिन भर का कमाया हुआ धन शराब की दुकान में देकर शराब पीता है, और एक आदमी को फ्री में दे तो वो छूता ही नहीं। पीने की बात तो बहुत दूर रही, वो कहेगा अगर पीना हो तो बाहर जाओ, हमारे पास नहीं। तो दोनों आदमी के जीवन में जमीन आसमान जैसा जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण बाहर नहीं है, भीतर है। एक की समझ बहुत अच्छी है, एक की समझ खराब है। जिसकी समझ अच्छी है उसके पास कोई वासना नहीं है, वो निर्द्वंद है, निश्चिंत है, निष्फिक्र है। और जिसकी समझ सही नहीं है वो उल्टा है। इसलिए हर आदमी को अपनी भीतर की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ हमारी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए तो हम बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। धन का भी सदुपयोग करेंगे, समय का भी सदुपयोग करेंगे, पद का भी सदुपयोग करेंगे, ठीक से समाज की सेवा भी करेंगे। अगर भीतर की स्थिति बदले तो। भीतर की स्थिति नहीं बदलती है, इसलिए आदमी से विरोध करता है, आदमी को लूटता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूटकर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी धरती का सिरमौर प्राणी, उसके पास बहुत बड़ी शक्ति। अगर वो अपनी शक्ति का सही ढंग से प्रयोग करे तो आदमी स्वयं तो सुखी होगा ही, उसके द्वारा समाज भी सुखी रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि हम आर्थिक स्थिति को जैसे ठीक रखने का प्रयास करते हैं वैसे अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करें। उसके मानसिक स्थिति ठीक करने के साधन हैं अच्छी संगत, अच्छे ग्रंथों का चिंतन और अच्छे वातावरण में रहना। तीन अगर आदमी परिवर्तन कर दे तो उसके तीन चीज़ें बदल जाती हैं। दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है और प्रवृत्ति बदल जाती है। इसलिए हर आदमी को इन तीनों का सहारा लेना चाहिए। अच्छी संगत, अच्छे ग्रंथों का चिंतन और अच्छे वातावरण में रहना। अगर तीन में विकृति आ गई, गलत संगत किए, गलत पढ़े और गलत वातावरण में रहे तो निश्चित है जीवन बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से सावधानी के लिए साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। साधु से तात्पर्य मेरा है अच्छा आदमी, गुड मैन। अच्छे आदमी की सदैव संगत करें। अच्छा आदमी न मिले तो आप अकेले रहें, किंतु खराब आदमी की संगत न करें, जिससे जीवन में विकृति न आए। तो गुरु सेवा, जन बंदगी, प्राणी मात्र के प्रति मंगल कामना करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे पास सेवा के चार साधन हैं, तन है, मन है, धन है और वाणी है। चार प्रकार से हम समाज की सेवा करते हैं। जो विद्यालय के शिक्षक हैं, वकील हैं, संत हैं, ये वाणी से सेवा करते हैं।
कुछ सज्जन ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कम अच्छी है किंतु मन में भाव है, वो शरीर से सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संपन्न हैं, वो धन से सेवा करते हैं। बिरले व्यक्ति होंगे वो मन से सेवा करते होंगे। नहीं, तन से सेवा करना सरल, धन से सेवा करना सरल, वाणी से सेवा करना सरल, किंतु मन से सेवा करना सबसे कठिन बात है। मन इतना ईर्षा में भरा रहता है, इतना द्वेष में भरा हुआ है कि आदमी को नहीं देखना चाहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः तो उसको याद ही नहीं रहता है। भाई भाई में जलन है, पड़ोसी पड़ोसी में जलन है। वो मन से सेवा कर ही नहीं सकते कि सभी सुखी हों। वे सोचते हैं हम सुखी हों, हमारी पत्नी सुखी हो, हमारे बच्चे सुखी हों, दुनिया सब भाड़ में जाए, हमसे किसी से और मतलब नहीं। आज आदमी के विचारों में बड़ी संकीर्णता आ गई है, इसीलिए समाज में कलह है, समाज में विरोध हो रहा है। मन से सेवा नहीं कर पा रहे। मन से कल्पना करें, अगर हम किसी को दे नहीं सकते हैं तो किसी के छीनने का उपाय तो न सोचें। अगर हर आदमी का मानस जगत सुंदर हो जाए तो समाज में बहुत दुख तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जनबंदगी, सत्संगत और अंतिम में वैराग्य। वैराग कहते हैं राग रहित होना। मन में जब राग होता है संसार के प्रति, पंच विषयों के प्रति, तो आदमी शादी करता है, और जब वैराग होता है तो साधना करता है। दोनों का केंद्र ये मन ही है। मन से ही राग होता है, मन से ही वैराग होता है। मन में जब संसार का चिंतन होता है तब राग होता है, और मन में जब वैराग चिंतन होता है, आत्मचिंतन होता है, तो साधना के क्षेत्र में जाता है। चिंतन का स्रोत दोनों का वही है। इसलिए वैराग करने पर लोग प्रश्न करने लग जाते हैं कि साहब अगर सभी वैरागी हो जाएं तो दुनिया कैसे चलेगी। ऐसा लगता है कि दुनिया के ठेकेदार हम ही लोग हैं, हम नहीं रहेंगे तो क्या दुनिया रुक जाएगी कि चल जाएगी। दुनिया की चिंता ना करें, अपनी चिंता करें। और जो दुनिया की चिंतन करते हैं वे समझदार नहीं हैं। 3 आदमी थे, तीनों बंबई गए देखने के लिए, और जब चौपाटी में पहुँचे, जलाशय के पास, समुद्र के पास पहुँचे, तो एक ने कहा कि अगर समुद्र में आग लग जाए तो मछलियाँ कैसे बचेंगी। दूसरे ने कहा तुरंत पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो तीसरे ने कहा क्या गाय और भैंस हैं जो पेड़ पर चढ़ जाएंगी। तो सोचो तीनों कितने समझदार थे। समुद्र जल राशि है, उसमें आग लगना संभव ही नहीं है, तो मछलियाँ कैसे बचेंगी, ये प्रश्न ही निरर्थक है। और दूसरे ने तो और गजब कहा कि वो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो कहीं मछली पेड़ पर चढ़, किसी ने कहा गाय और भैंस जो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तीनों लाल बुझक्कर थे। इसी प्रकार से ये कहना कि सारे संसार के लोग साधु हो जाए, ब्रह्मचारी हो जाएंगे, तो दुनिया कैसे चलेगी, ये प्रश्न ही निरर्थक है। पहले हम अपने गांव वाले भर को सबको साधु बनावें, दुनिया भर को छोड़ें। पूरे अपने घर भर को हम साधु नहीं बना सकते हैं, फिर पूरी दुनिया की हम सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ दुनिया भर के लोग तम्बाकू तक नहीं छोड़ सकते। तम्बाकू जो बिल्कुल बेकार चीज़ है, कोई प्रोटीन नहीं, निकोटीन जरूर है। तम्बाकू में निकोटीन कई प्रकार का जहर पाया जाता है। विटामिन विज्ञान के प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर WJK मेकाहुक ने लिखा है 1 किलो तंबाकू में जो विष पाया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से निकाल लेने पर 9 से चूहा, 12 से खरगोश अथवा 30 आदमी आसानी से मर सकते हैं। इतना जहर तंबाकू में पाया जाता है, फिर भी आदमी उसको खाता है। तो इस प्रकार से पूरे विश्व के लोग तंबाकू नहीं छोड़ सकते हैं, अंडा मुर्गी मछली नहीं छोड़ सकते, तब संसार की आसक्ति को छोड़ पाना ये कहाँ तक संभव रहेगा। संभव ही नहीं। अगर कोई मास्टर ये कहे कि सारे संसार के लोग पढ़ के मास्टर बन जाएंगे तो विद्यार्थी कौन बनेगा। कहीं ऐसा संभव है कि पढ़कर सब मास्टर बन जाए तो विद्यार्थी आते रहेंगे, मास्टरों का भी ट्रांसफ़र होता रहता, वो बच्चे बनकर आते रहते हैं, बच्चे मास्टर बनकर आते रहते हैं।
ये संसार में सब क्रम सदा से चल आया है, सदा चलता रहेगा। हमें अपनी चिंता करनी चाहिए। तुझे बिरानी क्या परी, तू अपनी आप निबेर। हम अगर सज्जन हो जाते हैं तो हमारे लिए हम पर्याप्त हैं। एक एक व्यक्ति मिल करके समाज बनता है। समाज नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक एक व्यक्ति उठ जाए समाज क्या रह जाएगा। इसलिए हर आदमी को अपने सुधार की ओर ध्यान जाना चाहिए। हम अपना सुधरें और उसका प्रभाव अस्थायी रूप से पड़ता है। विराग एक मन की निर्मल दशा है। जिस समय हमारे मन में कोई आकर्षण नहीं, कोई विकर्षण नहीं होता है, हम अपने आप में संतुष्ट होते हैं, शांत होते हैं, उस स्थिति का नाम विराग है। इसलिए विराग एक मन की निर्मल दशा है और वो मानव जीवन में संभव है। हर आदमी को जितना अधिक संभव रहे उसका प्रयोग करके देखें कि इसमें कितना सच्चा सुख है, कितनी निर्द्वंदता है, कितनी निश्चिंतता है। आप अपनी मना स्थिति में परिवर्तन करें और सोचें, देखें, खुद का अनुभव करें कि पहले के जीवन में अब के जीवन में कितना अंतर पड़ा है। व्यापारी होते हैं, दिन भर व्यापार करते हैं, सायंकाल उसका लेखा जोखा लगाते हैं, किस व्यापार में कितना आमदनी हो रहा है। इसी प्रकार से जीवन भी एक व्यापार है। जीवन व्यापार का भी लेखा जोखा रखें। अगर अवस्था बढ़ती जाती है, दोष दुर्गुण घटते जाते हैं, तो जीवन व्यापार लाभ की ओर जा रहा है। अगर अवस्था बढ़ती जाती है और दोष दुर्गुण भी बढ़ रहे हैं, तो जीवन व्यापार घाटे की ओर जा रहा है। हर आदमी को चाहिए अपने जीवन में निरीक्षण करें। अगर हमारे दोष दुर्गुण कम होते जा रहे हैं तो हमारा जीवन व्यापार अच्छा है। आज सुंदर सुयोग मिला है, मानव जीवन मिला है, हम चारों चीज़ों को लें। तब उन्होंने कहा कि पूर्ण होए भाग। भाग की पूर्णता के लिए चारों चीज़ें अपेक्षित हैं। अगर मैं रामायण की बात कहूँ तो रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा, सुनहु उमाते लोगे अभागी, हरि तज हों ही विषय अनुरागी। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। कितना सुंदर कहा है। किंतु लोग पढ़ करके पाठ करके निकल जाते हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं कि कितने हम भाग्यशाली हैं, कि अभागे हैं। कुछ तो निर्णय करें, चिंतन करें। आदमी ग्रंथ पढ़ता है, पाठ करता है, अच्छी बात है, किंतु उस पर जो अगर चिंतन करें और जीवन में प्रयोग करें तो और ज़्यादा लाभ हो जाए। आज आदमी धार्मिक दिखने के लिए बहुत प्रयास करता है, धार्मिक होने के लिए प्रयास नहीं करता। धार्मिक दिखना चाहता है, दिखने के लिए तमाम तरह के कपड़ा बदलता है, वेश बदल लेता है, बहुत बड़े बड़े माला पहनता है और सब करता है। पर तो जब उसको बाहर जाकर देखो, तम्बाकू रगड़ता है, कहीं गांजा पीता है। केवल कपड़ा बदल देने से, नाम बदल देने से, स्थान बदल देने से आदमी साधु नहीं होता। उसका मन बदलना चाहिए, मानसिक स्थिति बदलनी चाहिए, तब जीवन अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। साहब की वाणी इतनी साफ है कि वृक्ष के मूल में हम पानी देते हैं, पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। इसी प्रकार से मन को साध लेने पर पूरा जीवन सध जाता है। हर आदमी को अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, शरीर तो निरंतर बदलता रहता है, किसी का कोई बस नहीं है। हम अपने मन को चाहें तो मन को स्वबस कर सकते हैं, गलत विचारधारा से रोक सकते हैं, अच्छे विचारधारा की ओर मोड़ सकते हैं, केवल मन को। शरीर तो निरंतर बदलता रहता है। बचपन का शरीर आज नहीं है, जवानी का शरीर भी नहीं है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये शरीर भी नहीं रहेगा।
बदलते बदलते समाप्त हो जाएगा। किंतु जो चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है, भगवत सत्ता है, ये सत्ता सदा रहती है। वही सत्ता नित्य सत्ता है। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला हो। बीजक एक गुप्त धन को बताता है। शरीर में जो गुप्त रूप से विराजमान है वो जीव है। उस सत्ता का बीजक बोध में देता है, और उस सत्ता का बोध न पाने से आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। निर्जीव मूर्तियों के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, उनके खुशी के लिए बकरा मुर्गा काटता है। मैं तो कहता हूँ हर एक समाज में, ये आज के ज़माने में एक से एक अच्छे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान हैं, मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, वकील है, कलेक्टर है, इंस्पेक्टर है, बैरिस्टर है। क्या उनको ये भी नहीं दिखाई देता है कि इन मूर्तियों में नकली आंखें हैं, या मूर्तियाँ पत्थर की बनी हुई हैं, लकड़ी की बनी हुई, इसमें चेतना तो है ही नहीं। ये हमारी बातें क्या सुनती होंगी? सुनने वाला वहाँ चैतन्य नहीं है। अगर आप कहें कि वो प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, हम तो कहते हैं अगर वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले व्यक्ति के शरीर में, उनके माता पिता के शरीर में प्राण जाने का सारा साधन था, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं करा देते जिससे वो जिंदा हो जाए? अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की क्षमता होती किसी में तो बड़े बड़े राष्ट्र नेता मरने नहीं पाते। उनके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा, निर्जीव पत्थर में जब प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हो तो जहाँ प्राण पहले था वहाँ क्यों नहीं करा सकते हो? ये भोली भाली जनता को धोखा देने का सब तरीका है। हर आदमी को थोड़ा ठीक से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जड़ चेतन का बोध न होने से ही आदमी घोर अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। आज आदमी के अंदर सत्य में आस्था होनी चाहिए। शास्त्रों में, महापुरुषों में, परंपराओं में आस्था रखते हुए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कहा, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम, हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। साहब ये नहीं कहते कि विश्वास करो। विश्वास अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। विश्वास अनेक प्रकार के होते हैं और विवेक एक प्रकार का होता है। व्यवहारिक जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। पति पत्नी में विश्वास हो, भाई भाई में विश्वास हो, पिता पुत्र में विश्वास हो, घर बहुत सुंदर चलेगा, समाज बहुत सुंदर चलेगा। किंतु अगर विश्वास हम और क्षेत्रों में देखें, जहाँ जो चीज़ ना हो वहाँ विश्वास करें, कुछ होने वाला नहीं। बम्बूल का पेड़ लगा दीजिए, चाहे आप गंगा जल से सींचिए, यूरिया खाद डालिए, चाहे जितना विश्वास रखो, कभी आम लगने वाला नहीं है। आप पैसा में ज़्यादा हैं, पैसे वाले हैं, सोने की गाय बनवा लीजिए। चाहे जितना विश्वास रखो, जिंदगी भर विश्वास रखोगे तो 1 तोला दूध मिलने वाला नहीं। दूध मिलेगा तो असली गाय से ही मिलेगा, असली भैंस से मिलेगा, ये निर्जीव मूर्तियों से नहीं मिलने वाला है। तो विश्वास का क्षेत्र अलग है। वहाँ जहाँ पर व्यवहार है वहाँ समन्वय की जरूरत है। हर आदमी, चाहे मंदिर में पुजारी हो, चाहे मस्जिद वाला हो, चाहे गिरजाघर वाला हो, अपना अपने ढंग से सब उपासना करें और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। आदमी आदमी के अंदर प्रेम होना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। सबके अंदर वही चेतन तत्व मौजूद है, चाहे राम तत्व कह लो, चाहे भगवान कह लो, जो आपकी भाषा हो, सबके अंदर वही विराजमान है। इसलिए साहब ने कहा, जित देखो तित प्राण हमारो, जिधर मैं देखता हूँ उधर मुझे मेरा प्राण दिखाई देता है। साहब का दृष्टिकोण कितना निर्मल है। पूरे मानव समाज की ओर सिर्फ साहब संकेत करते हैं, प्राणियों के लिए भी साहब कहते हैं, जीव घात ना कीजिए, बहुर लेत वे कान, तीरथ गए न बाँचियो जो कोट हीरा देगा। इसलिए बीजक एक ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है जिसके पढ़ लेने पर, समझ जाने पर अनेक संप्रदायों का भेद खुलता है और हमें दिव्य जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेरा है। वही मेरा भक्त है, वही मेरा अनुयायी है,
जो शरीर रूपी घर में पांचों ज्ञान इंद्रियां झगड़ा मचा रही हैं, इस झगड़ा को जो समाप्त कर दे वही मेरा अनुयायी है। आँख कहती है कि हमें सुंदर रूप देखना चाहिए, कान कहता हमें क्या फ़ायदा है सुंदर रूप देखने से, हमें तो सुंदर सिलोन के गाना चाहिए। जिह्वा देवी कहती है हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो खटरस व्यंजन चाहिए। तो नाक कहती है हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो बढ़िया इत्र गुलाब का तेल मिलना चाहिए। त्वचा कहती है हमें कोमल कोमल स्पर्श मिलना चाहिए। पांचों ज्ञान इंद्रियां झगड़ती हैं और कोई किसी का कहना नहीं मानते। सब न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी। कोई काहू का हटा न माने दुर्मत के दुहागिन मेटे ढोटे चाप चपेरे, कहाँ कबीर सोई जन मेरा जो घर की रार निबेरे। इस प्रकार से साहब ये नहीं कहते जो मेरा नाम जपता है उसका मैं बेड़ा पार कर दूंगा, ऐसा नहीं कहते। कोई उद्धारक तुम्हारा नहीं है, आप अपने द्वारा आपका संसार से उद्धार करो। यथार्थ बोध चाहिए। यथार्थ बोध के अभाव में आदमी परावलंबी है, वो सोचता है कि हम कुछ भी काम करें, भगवान का नाम लेंगे, भगवान हमें क्षमा कर देगा, पाप सब समाप्त हो जाएंगे। ये धोखा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये अकाट्य वाणी है रामायण की, ये चौपाई रामायण की जान है। जितना उथल पुथल रामायण के पात्रों में मिलता है सबका समाधान यही करती है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। महारानी सीता जी की शादी भगवान राम से होती है। इतने बड़े व्यक्ति के साथ शादी होने पर भी महारानी सीता जी के जीवन में सुख के दिन कम मिले, दुख के दिन ज़्यादा मिले, और अंतिम में वहाँ शरीर शांत हो जाता है। भगवान राम हा सीते कहकर रह जाते हैं। बड़ों बड़ों के जीवन में कितना बड़ा उथल पुथल हुआ है। हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कुछ आए तो उनसे हम प्रेरणा लें, हमको बहुत राहत मिलती है। धार्मिक कथाओं को, ग्रंथों को बड़े भावपूर्वक पढ़ना चाहिए और उनसे प्रेरणा ले करके अपने जीवन की समस्याओं का सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है, जेल के अंदर जन्म होता है। कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, कोई मंगल गान करने वाला नहीं, और जब शरीर छूटता है तो कोई व्यक्ति रोने वाला नहीं है। इतना बड़ा परिवार, यादव परिवार, अंतिम में उनका अकेले जंगल में शरीर बहेलिया बाण मार देता है, वहीं शरीर छूट जाता है, कोई रोने वाला नहीं। तो बड़े बड़े व्यक्तियों के जीवन में ऐसे जो घटनाएं घटी हैं उसका मूल कारण है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इसलिए बंधुओं, कर्मकांड पर आस्था न रखो, अपने कर्मों के सुधार पर आस्था रखो। सत्संग के द्वारा, सद्ग्रंथों के अध्ययन के द्वारा अपने विचारों में परिवर्तन करके अपने कर्म में सुधार करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, जिससे आपका जीवन सार्थक हो। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। एक दिन ऐसा रहे कि जीवन में सब छूट जाता है। अगर आपका जीवन अच्छा रहा तो दुनिया के लोग याद करते हैं। ये हमारे हाथ में है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम बड़े सुंदर ढंग से चला, स्वस्थ वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यकर्ताओं के समिति के सभी सदस्यों के प्रति, ग्रामवासियों के प्रति, साधु समाज की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि इसी प्रकार से मैं आने वाले भविष्य में भी हमारे बालक बालिकाओं को, माताओं को सुंदर प्रेरणा मिलती रहे। समिति आगे निरंतर कार्य करते रहे, जिससे सभी लोगों को मानसिक स्थिति निर्मल बनाने का, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।